ठीक उसी तरीके से अगर तृणमूल की भी बात करें तो पश्चिम बंगाल में भी अब असली और नकली टीएमसी की ही लड़ाई है कि किसके पास ज्यादा ताकत है। ममता बनर्जी के हाथों से क्या उनकी पार्टी छिनने वाली है? क्या ममता बनर्जी अब टीएमसी सुप्रीमो नहीं रही? टीएमसी के बैंक खातों पर किसका अधिकार होगा? ये तमाम वो सवाल हैं जो कल बागी गुट की सीक्रेट मीटिंग के बाद उठ रहे हैं, क्योंकि बागी गुट ने ममता बनर्जी को टीएमसी के चेयरमैन पद से हटा दिया, अभिषेक बनर्जी को टीएमसी से सस्पेंड कर दिया, अरूप राय को बागी गुट ने टीएमसी का नया चेयरमैन और पार्टी का अध्यक्ष बना दिया। अरूप रॉय के नेतृत्व में 30 सदस्यीय कमेटी का भी गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष के अलावा 4 उपाध्यक्ष, 4 महासचिव और 1 कोषाध्यक्ष बनाया गया। फिरहाद हाकिम, अरूप विश्वास, रथिन घोष, सबीना यास्मीन को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। महासचिव की जिम्मेदारी जावेद अहमद खान, विप्लव मित्रा, ऋतव्रत बैनर्जी, संदीपन साहा को दी गई और कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी अखरुरजमान अंसारी को सौंपी गई है। दरअसल कल बागी गुट ने कोलकाता के न्यू टाउन में होटल में सीक्रेट मीटिंग बुलाई थी। वो पोस्टर आपको देखना चाहिए, जरा पोस्टर आप देखिए। इस पोस्टर में महात्मा गांधी हैं, रविंद्रनाथ टैगोर हैं, इस पोस्टर में आपको अंबेडकर दिखाई दे रहे हैं और नजरुल इस्लाम भी हैं, जो नीचे आपको टोपी दिखाई दे रही है। हो सकता है आपको लगेगा कि ये सुभाष चंद्र बोस है, नहीं, नजरुल इस्लाम है। नीचे की तरफ एक और जो तस्वीर है, तृणमूल कांग्रेस का चुनाव चिन्ह भी आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन ममता बनर्जी नहीं है। अभिषेक बनर्जी को तो पार्टी से ही बाहर कर दिया। अब आप देखिए इसका क्या अर्थ निकाला जाए। टीएमसी पर संकट ही संकट, ममता बनर्जी की नई मुसीबत पोस्टर से गायब है, लेकिन चुनाव चिन्ह बरकरार है। नहीं, देखिए, हम लोग बहुत पहले से कह रहे हैं कि अब टीएमसी जो ममता बनर्जी अधिकृत है उसकी ऑबिचुअरी लिख दी जानी चाहिए, क्योंकि वो अब कुछ बचा नहीं है। जो ट्रेजरर थे उन्होंने उसके खाते को सील करवा दिया लेटर लिख के। बिल्कुल। अब यहाँ पे ये है कि देखिए सारे के सारे फसाद की जड़ अभिषेक बनर्जी है। ममता बनर्जी अगर शुरू में ही ये तय कर लेती कि लीडर ऑफ अपोजिशन वो उनके तरफ से ना होके अभिषेक बनर्जी को महासचिव ना बना के बाकी और भी लोगों को दिया जाए, तो शायद फिर भी ये स्थिति ना आती, फिर भी पार्टी टूटती, कमजोर होती, लेकिन अभी तक उनको नहीं हटाया जाता। अब यहां पे क्या है कि संसद में सारे लोग चले गए, राज्यसभा में रेजिग्नेशन हो रहा, और विधानसभा के लोगों ने तो प्रॉक्सी भी नहीं बनाई। उन्होंने दावा किया कि ये उनकी असली है। वैसी स्थिति में आपके अब फिरहाद हकीम, ये सब तो वो लोग थे जो खुलेआम गुंडागर्दी करते थे। राइट हैंड थे ममता बनर्जी के फिरहाद हाकिम। उनकी सीट पर प्रचार का जिम्मा किसके पास था? फिरहाद हाकिम के पास था, और पूरा कोलकाता उनकी देखरेख में था। और वैसे लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि कोई भी अपने आप को ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से जोड़ना नहीं चाहता है, ये स्पष्ट है। वैसी स्थिति में ममता अगर अभिषेक को बचाने, ये बागी गुट के लिए ममता बनर्जी एकदम अछूत की तरह से वो बर्ताव करेंगे, ऐसा अंदाजा नहीं था। क्योंकि मैं सर एक इंफॉर्मेशन और दे देती हूँ। बैठक में बागी गुट के विधायकों के अलावा 70 पूर्व पार्षद, पूर्व मंत्री शामिल थे। मीटिंग में मौजूद सभी विधायक, पार्षद और नेताओं से लीगल डॉक्यूमेंट पर बकायदा साइन करवाया गया, जिससे यह संकेत मिल रहा है कि तृणमूल कांग्रेस पर दावा करने के लिए ऋतव्रत बैनर्जी कानूनी रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। और इस मीटिंग में पार्टी के नाम और लोगों का इस्तेमाल किया गया। ऋतव्रत बैनर्जी ने कहा कि ममता बनर्जी को अब पार्टी का मार्गदर्शन करना चाहिए। मार्गदर्शन मंडल में डालने की तैयारी। एक बयान सुना देते हैं आपको। श्री अरूप राय जो पहला दिन से 1998 का पहला दिन से जो 138 एफिडेविट हुआ था, हर में अरूप राय जी का सिग्नेचर है। तो अरूप राय जी हमारा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का चेयरपर्सन चुने गए हैं। इसके सिवाय अरूप राय छोड़ के और 29 लोग, टोटल 30 लोगों को लेकर एनडब्ल्यूसी का गठन हुआ है। इलेक्शन कमीशन का जो नियम है, उस नियम के तहत हम लोग जो काम किए हैं, हम लोग चाहते हैं दीदी जो मार्गदर्शक का जिम्मेवारी निभाए, हमारा मार्गदर्शन करे। दीदी के प्रति फिर भी अभी भी रिस्पेक्ट है ना। अभिषेक बनर्जी की तो उनको तो निकाल दिया बाहर। सज्जन भाई ने कहा वहीं से फिशर शुरू भी है। और ये बात उद्धव सेना वाली बात पे भी जाती है कि जब आपके पास आइडियोलॉजी नहीं तो सत्ता ही ग्लू है। अगर आपकी रेलेवेंसी नहीं है कि आप मुझे चुनाव ही नहीं जीतो, आप अपने खुद के चुनाव, ममता बनर्जी इतने साल के बाद 2 बार लगातार 2 बार अपना विधानसभा का चुनाव हार गई, लोकसभा का भी नहीं, विधानसभा का चुनाव 2 बार हार गई, तो पता लग गया मैंने वोट जिताने की ताकत नहीं बची है उन्होंने। लेकिन फिर भी अपोजिशन की एक बड़ी स्पेस है। भाजपा ने बड़ी जीत करी, लेकिन फिर भी एक बड़ा वोट परसेंटेज मिला टीएमसी को। तो वो जो अपोजिशन की स्पेस है वो कौन लो, नहीं तो क्या है वो कांग्रेस और लेफ्ट के पास चली जाएगी। तो मेरे ख्याल से अच्छा तरीका है
कि भाई एक तो अपोजिशन की स्पेस है तो पार्टी का सही हकदार कौन है। अब उसकी बिल्डिंग्स हैं, उसके खाते हैं, उसका सिंबल है, और जैसे कि पूरी 2/3 पार्टी है क्या, उसके कार्यकर्ता, केवल सांसद विधायक नहीं, उसके पार्षद, उसके कार्यकर्ता, तो तभी मेरे ख्याल से वो लीगल रूप से मतलब ममता बनर्जी, हाँ ममता बनर्जी मतलब पार्टी में रहेंगी लेकिन मार्गदर्शक मंडल में रहेंगी, कार्यकर्ता बस। लेकिन कहते हैं कि आप हैं भी और नहीं नहीं भी भी हैं। हैं। ममता बनर्जी के हाथ से तो गई पार्टी। दीदी की पार्टी में जारी बगावत पर बीजेपी ने तंज कसा। पश्चिम बंगाल की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि ममता बनर्जी ने टुकड़े टुकड़े गैंग का साथ दिया, इसलिए आज उनकी पार्टी टुकड़े टुकड़े हो गई। बोलता है ना, जो आप करते हैं, माने आप जो बोते हैं, लगाते हैं, उसका फल उसी तरह आपके पास आएगा। आप ममता बनर्जी और इंडी अलायंस के पार्टनर जिस तरह से भारत विरोधी जो क्षमता उसको जैसे सपोर्ट किए थे टुकड़े टुकड़े गैंग के, तो टुकड़े टुकड़े गैंग आज वही जो सपोर्ट किए थे, आज ममता बनर्जी का टुकड़े टुकड़े गैंग हो गए। ये एक केस स्टडी हो गया कि एक पार्टी जो 15 साल इतना ओडासिटी, इतना उद्धत्व, इतना एरोगेंस और इतना उन्नयन करने का जो प्रॉमिस दिए थे, कुछ हुआ नहीं। आज वही पार्टी 1 महीना के अंदर टुकड़े टुकड़े गैंग हो गए।